भिट्ठल के छत पर गई चार ननद, यानी कि भिट्ठल से भिट्ठलनाथ, तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा, एक दिन तेरे मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कई क्लासेस से हम लोग हिंदी साहित्य को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने भक्ति काल के सभी कवियों के बारे में और उनके रचनाओं के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पुष्टि मार्ग, यानी कि जो भक्ति काल संबंधित और जो चीजें हैं जिसमें पुष्टि मार्ग है, अष्ट छाप के कवि हैं और विभिन्न संप्रदाय हैं, उनके बारे में आज क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो चारों सरई शाखाओं के जो कवि थे, उनके अलावा जो उनसे अतिरिक्त कवि थे, उनके बारे में आज क्लास में डिस्कस करेंगे और उनकी रचनाओं को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, आज क्लास में हम लोग पहले पढ़ेंगे पुष्टि मार्ग के बारे में। क्या है पुष्टि मार्ग? दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है, वल्लभ संप्रदाय जिसकी स्थापना, जिसको प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, उनका जो दर्शन सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत, वह है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैत है इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है, वह है शुद्धाद्वैत। तथा इनका जो साधन मार्ग है, जो मतलब इनके साधन का जो मार्ग था, वह पुष्टि मार्ग। यानी कि हम लोग क्या समझ रहे हैं कि वल्लभाचार्य जी जो थे शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक, उन्होंने अपना एक मार्ग बनाया जिसका मार्ग था पुष्टि मार्ग, यानी कि साधन का मार्ग था यह पुष्टि मार्ग। जो ये पुष्टि मार्ग का आधार था वह था श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत क्या था? पुष्टि मार्ग का आधार था। इसी पुष्टि मार्ग के आधार के तहत वल्लभाचार्य जी ने चार कवियों को दीक्षित किया, जो थे सूरदास, कुंभनदास, रामानंद दास, कृष्णदास। यानी कि पुष्टि मार्ग के तहत इन चारों कवियों को वल्लभाचार्य जी ने दीक्षित किया था। फिर उनके मरने के बाद, वल्लभाचार्य जी के मरने के बाद, उनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, ये आचार्य के गद्दी पर बैठते हैं। फिर इन्होंने भी चार कवियों को क्या किया? चार कवियों को दीक्षित किया, जिसमें थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये था पुष्टि मार्ग। यानी कि वल्लभाचार्य के जो साधन का मार्ग था, वल्लभाचार्य जो साधन का मार्ग था वह था पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय का। जो वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे वल्लभ संप्रदाय का, और वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत था शुद्धाद्वैत, और उनके पुष्ट और उनका साधन था, यानी कि साधन का जो मार्ग था वह था पुष्टि मार्ग। और जो पुष्टि मार्ग का आधार था वह था श्रीमद् भागवत था। पुष्टि मार्ग के तहत वल्लभाचार्य जी ने चार कवियों को दीक्षित किया था, जिसमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास शामिल हैं। फिर इनके मरने के बाद इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने चार कवियों को दीक्षित किया। वह थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। चार कवि इनके, यानी कि वल्लभाचार्य के, और चार कवि विट्ठलनाथ के, ये आठों कवि मिलकर बनाते हैं अष्टछाप कवि। अष्टछाप। अब हम लोग देखते हैं अष्टछाप कवि वगैरह। दोस्तों, इतना जहरीला ट्रिक लेकर आया है अष्टछाप के कवियों के नाम को याद करने का, इसको हम लोग देखते हैं। अष्टछाप के कवि, अष्टछाप की जो स्थापना थी वह 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ द्वारा की गई थी। यानी कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, इनके द्वारा अष्टछाप अष्टछाप की स्थापना की गई थी। कब? 1565 में। अष्टछाप इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें 8 कवि थे। 4 कवि इनके पिता वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के थे। तो इनको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और कृष्णदास। इनका जो ट्रिक है, जिसका नाम है जहरीला ट्रिक, बल से कुएं पर सूत गए कृष्ण। बल से कुएं पर सूत गए, मैंने सूत मतलब सोना। बल से कुएं पर सूत गए कृष्ण। बल से है वल्लभाचार्य, बल से वल्लभाचार्य,
कुएं से है कुंभन दास, पर से है परमानंद दास, सूत से है सूरदास, और एक गए साइलेंट है, इसमें कृष्ण से है कृष्ण दास। तो ट्रिक का नाम है बल से कुएं पर सूत गए कृष्ण। बल से है वल्लभाचार्य, कुएं से है कुंभन दास, पर से है परमानंद दास, सूत से है सूरदास और कृष्ण से है कृष्णदास। ये थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य। फिर इनके बाद विठल नाथ जी के शिष्य थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनका जो ट्रिक है ये भी बहुत खतरनाक ट्रिक है, जिसका नाम है विठल के छत पर गई चार ननद। यानी कि विठल से विठलनाथ, छत से छीत स्वामी, गई से गोविंद स्वामी, चार से चतुर्भुज दास और ननद से नंददास। यानी कि विठल के छत पर गई चार ननद, विठल से विठलनाथ और छत से छीत स्वामी, गई से गोविंद स्वामी, चार से चतुर्भुज दास और ननद से नंददास। ये थे पुष्टि मार्ग और अष्टछाप के कवियों के बारे में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जो विविध प्रकार के संप्रदाय हैं और इन जो चारों सरई शाखाओं के कवि के अतिरिक्त भक्ति काल के और कवि हैं और उनके रचनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अब हम लोग भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला चीज है 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। दोस्तों जो विठल नाथ जी थे इनके पिता वल्लभाचार्य ने, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय के स्थापना की थी और चार कवियों को दीक्षित किए थे, उनका जो वर्णन है, जो वल्लभाचार्य के चार शिष्य हैं उनका जो वर्णन है वह 84 वैष्णवन की वार्ता में उनका वर्णन किया गया था। फिर दूसरा फैक्ट है वैष्णवन की वार्ता, इनका है 84 वैष्णव की वार्ता और दूसरा वैष्णवन की वार्ता में विठल नाथ के शिष्यों का वर्णन है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन है और वैष्णवन की वार्ता में विठल नाथ जी के शिष्यों का वर्णन किया गया है। फिर आता है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। जो भक्ति काल है यानी कि भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। भक्ति साहित्य की परंपरा का शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे नामदेव। जो ये भक्ति साहित्य की जो परंपरा है यानी कि भक्ति साहित्य की परंपरा का शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे नामदेव जी। ये भी पूछता है कि पूर्णतया अद्वैतवादी कवि कौन थे? कबीरदास। यानी कि जो देवताओं में विश्वास नहीं रखते कौन थे? कबीरदास जी थे पूर्णतः अद्वैतवादी कवि। अष्टछाप की स्थापना कृष्ण की उपासना के लिए किया गया था। जो अष्टछाप कवि थे इनकी जो अष्टछाप की स्थापना थी 1565 ईस्वी में जो विठल नाथ जी द्वारा किया गया था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह कृष्ण जी की उपासना करना था। अब हम लोग कुछ संप्रदाय और प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत जो हैं, दार्शनिक सिद्धांत और उनके प्रवर्तक, ये एक ट्रिक लेकर आए हैं। अस्क बीरा दम दो नींबू शुद्ध बल। यानी कि प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों को याद करने का एकदम खतरनाक ट्रिक है। अस्क बीरा दम दो नींबू शुद्ध बल करते हैं। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे यानी कि दार्शनिक सिद्धांत कौन सा? अद्वैतवाद। इसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य जी। नाम याद करना है। अस्क, आ से अद्वैत और स कैसे यानी कि शंकराचार्य। अस्क मीन्स क्या होता है? अस का मतलब होता है ऐसे अद्वैतवाद और स और कैसे क्या हो जाएगा? शक से हो जाएगा शंकराचार्य। फिर दूसरा है विशिष्टाद्वैतवाद। इनके जो शंकर थे वो रामानुजाचार्य, इनके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। यानी बीरा से हो जाएगा, बी से हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद और रा से हो जाएगा रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के महाप्रवर्तक थे
महावाचार्य यानी कि दम, यानी कि द से द्वैतवाद और मैं से महावाचार्य। दम द्वैता द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य, यानी कि इसमें दो दा आया है, दो दा, तो इसमें क्या है, दो निम्बू, निम्बू से क्या निम्बार्काचार्य, निम्बू से दो से द्वैता द्वैतवाद और निम्बू से निम्बार्काचार्य। शुद्धा द्वैतवाद, फिर क्या नेक्स्ट है शुद्धा द्वैतवाद। शुद्धा द्वैतवाद यानी कि शुद्ध बल, इनका क्या है बल्लभाचार्य। शुद्धा यानी कि शुद्धा द्वैतवाद यानी कि बल, बल से बल्लभाचार्य और शुद्ध से शुद्धा द्वैतवाद। एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत उनके प्रवर्तक, एक ट्रिक के माध्यम से। पहला अद्वैतवाद, अद्वैतवाद क्या के प्रवर्तक से शंकराचार्य जी। इसका ट्रिक है अस्क, अस्क यानी कि आ से अद्वैतवाद और स और कैसे शंकराचार्य। फिर है विशिष्टाद्वैतवाद, इनके संस्थापक थे रामानुजाचार्य, इनका जगह बीरा, बी से विशिष्टाद्वैतवाद और रा से रामानुजाचार्य। फिर था द्वैतवाद, द्वैतवाद है द यहां से ले लिए और माँ से महावाचार्य से माँ, क्या होगा दम, द से द्वैतवाद और मैं से महावाचार्य। और द्वैता द्वैत दो दा है इसलिए इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य, यानी कि दो दा है तो दो और नींबू से हो जाएगा निम्बार्काचार्य, यानी कि दो नींबू, यानी कि दो से द्वैता द्वैतवाद और नींबू से निम्बार्काचार्य। शुद्धा द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक थे बल्लभाचार्य। शुद्ध बल, शुद्ध से शुद्धा द्वैतवाद और बल से बल्लभाचार्य। तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है भक्ति काल। अब तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य में दो कालों को पढ़ा है। पहला था आदिकाल एकदम डिटेल में, और आज है भक्ति काल को एकदम डिटेल में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रीति काल के बारे में, उसमें हम लोग भी पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।